सीएमए इंटर जो एग्ज़ाम देते हैं उनके मन में एक सवाल हमेशा घूमता है कि मुझे दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए एक साथ कि मुझे ग्रुप बाय ग्रुप जाना चाहिए। इस तरह के सवाल दो तरह के एग्जामिनीज कर सकते हैं। पहला, जो स्टूडेंट है, सिर्फ स्टूडेंट, मतलब उनका जॉब से कोई ताल्लुकात नहीं है, और दूसरे वर्किंग लोग हैं जो लोग सीएमए का एग्ज़ाम देते हैं, सीएमए इंटरमीडिएट दे रहे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको आपके मन के सारे इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सवाल का जवाब देने वाला हूं। कृपया पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान, 13 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूं और सीएमए के काफ़ी सारे एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स हमारे ऑल इंडिया रैंक भी लाते हैं। SGC is best known for guiding CMA students since a long time. आशा करता हूँ आप हमारे इस चैनल के थ्रू बेनिफिट्स लेते जा रहे हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालें, और अगर हमारे चैनल से ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा होता हो तो चैनल को शेयर करना या फिर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं, आपके मंजिल तक ले जाने तक आपको रोक रहे हैं, तो उन सवाल के बारे में मुझे कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। मैं हुआ तो उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं दोनों ग्रुप देना है कि नहीं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्यों एक स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि मैं दो ग्रुप दूं कि एक ग्रुप दूं। सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस समझाता हूं, दोनों ग्रुप देने के एडवांटेजेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके पढ़ाई का 6 महीना आपके बच जाते हैं। आप 6 मंथ्स पहले सीएमए डिग्री हासिल कर लोगे अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ के पास किया तो। सेकेंड एडवांटेज जो आपको मिलता है वो है सेट ऑफ इफेक्ट। सेट ऑफ इफेक्ट मतलब अगर ग्रुप 1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और ग्रुप 2 का बहुत अच्छा चला गया, आपको पता है ना, हर ग्रुप में 50% लाना है, यानी कि 400 में 200 लाना है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में किसी कारण से 160 नंबर ही आए, सब में 40-40-40-40, बहुत वर्स्ट एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं, और सेकेंड ग्रुप में आपके 240 आ गए, सब में 60-60-60-60, तो 240 प्लस 160 मिला दिया तो 400 पास। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा लक हम लोग कहते हैं इन जनरल दोनों ग्रुप का। और हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे इंटर में और फाइनल में इस सेट ऑफ के कारण पास तो होते ही हैं, एट द सेम टाइम उनका पता चलता है कि फिर टोटल में रैंक आ जाता है। जो इंडिविजुअली अटेम्प्ट करते तो फेल हो जाते। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, योर चांस टू प्रूव योर सेल्फ एट ऑल इंडिया लेवल दैट यू कैन बी अ रैंक होल्डर। आप इंडिया में रैंक होल्डर बन सकते हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप दोनों ग्रुप एक साथ दोगे। देखिए, पढ़ाई तो अब सीएमए की जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, यूजुअली ये आखिरी पढ़ाई होती है। चाहे इंटर की बात करें चाहे फाइनल की बात करें, ये ज़िंदगी का एक आखिरी टॉप लेवल का पढ़ाई इन जनरल हम लोग करते हैं। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आखिरी पढ़ाई है दोस्त, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ाई भी तुम्हें याद रखे कि हमने कभी किसी के यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, सो ट्रिब्यूट दे के जाना है अगर पढ़ाई को, तो पूरा जोर लगा के कोशिश करना चाहिए कि क्या मैं ऑल इंडिया रैंक भी ला सकता हूँ। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप दोनों ग्रुप के लिए पहले माइंड को प्रिपेयर करेंगे तो। डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ एक ही है डिसएडवांटेज, छोटा सा। क्या डिसएडवांटेज है पता है? कि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर एज इन दो तरह का प्रेशर है। एक, जैसे इंटर में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया या फाउंडेशन पास करने के बाद जो पीरियड है, स्टडी पीरियड, उसमें भी प्रेशर रहेगा, डबल पढ़ना पड़ेगा, 4 की जगह 8 पढ़ना पड़ेगा।
और दूसरा एग्ज़ाम के समय वो लगातार इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम लेता है। जैसे सीए में क्या होता है ना, एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्ज़ाम, ऐसे होता है। सीएमए में क्या होता है, एक दिन ग्रुप 1 का एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट डे ग्रुप 2 का एग्ज़ाम, फिर ग्रुप 1 का एक पेपर, फिर ग्रुप 2 का एक पेपर, फिर ग्रुप 1 का एक पेपर, फिर ग्रुप 2 का एक पेपर, ऐसे चलता है। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वो एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं मिलता, प्रेशर रहता है, इसलिए मैं एक ग्रुप दे दूँ तो उसमें भी फिर क्या होगा कि मेरे को एक दिन एग्ज़ाम देना है, फिर ग्रुप 2 का मेरे को देना नहीं है तो छुट्टी मिल जाएगा, फिर ग्रुप 1 का पढ़ेंगे, ऐसे करके मैं 4 एग्ज़ाम देके रुक जाऊँगा, फिर 6 महीने बाद फिर दूंगा। तो ये कारण से स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं, यार ये प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो मैं रिवीजन नहीं कर पाया, तो वो सोचते घबरा के लास्ट में एक ग्रुप के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये संभव है दोनों ग्रुप देना, प्रोवाइडेड आप स्टूडेंट हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग में हैं, जॉब वॉब करते हैं, तो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो मैं आपको सेकंड लेवल में जब एक एक ग्रुप का गाइडेंस दूंगा, आप उसको सुनिएगा। बट अगर आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में, जॉब वॉब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई आपका काम है सारा दिन, तो कैसे प्लानिंग होता है उसको आप समझिए। प्लानिंग अच्छा से करेंगे तो समय भी बहुत बचेगा और रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे और प्रेशर बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं होगा। प्रेशर तब बिल्डअप होता है जब आपकी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। प्लानिंग रहती है ठीक से, सिस्टमेटाइज वे में अर्ली डेज से पढ़ते हो तो कभी प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। ये गाइडेंस हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी फॉलो किया है और वाकई में अनबिलीवेबली वो रैंक लेकर आए हैं। बस उन्होंने भरोसा किया और इसको फॉलो किया। जैसे अज्यूम करते हैं कि आप 1 मार्च से पढ़ाई चालू कर रहे हैं फॉर दिसंबर एग्ज़ाम, तो अगर आप जून में एग्ज़ाम देंगे तो अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। अभी आप एक बार दिसंबर के हिसाब से समझिए कि 1 मार्च से आपने पढ़ाई चालू की, तो हमारा कहना रहता है कि देखो इंटर का जो सिलेबस है ना 8 सब्जेक्ट का, मान लेते हैं आप 8 सब्जेक्ट का क्लास ले रहे हैं, कोचिंग क्लास 8 सब्जेक्ट का ले रहे हैं, तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको टोटल आवर्स जो पढ़ना पड़ेगा कोचिंग क्लास का वो होता है 150 आवर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैक्सिमम है। इंटू 8 सब्जेक्ट करेंगे तो 1200 आवर्स आ रहा है, तो 1200 घंटे की क्लास आपको करनी है। मैं एक पीरियड बना देता हूँ कि मार्च से, अगर 1 मार्च से स्टार्ट कर दे रहे हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना का पीरियड लेते हैं, जिसमें होता है 180 दिन अप्रॉक्स। 6 महीने 180 दिन अप्रॉक्स, थोड़ा दिन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 180 दिन, 1200 घंटा को 180 दिन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पर डे कितना आवर्स पढ़ना है आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। सिर्फ 6.67 आवर्स आपको पर डे पढ़ना है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली। 3 क्लास, जैसे नॉर्मली जो भी सब्जेक्ट आप क्लास लेते हैं वो 2 से 2.5 घंटे का होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 क्लास डेली बेसिस में करना है। सुबह, दोपहर, शाम, जैसे भी आप समय बांट लें, 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ें एक साथ, रूटीन बनाया जा सकता है। उसके लिए स्टडी प्लान का हमारा एक वीडियो है, वो आप देखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू मेक योर रूटीन एंड ऑल, उसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। बट आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो सिर्फ और सिर्फ 7 घंटा यानी कि 3 क्लास पर डे करके 6 महीने में कोर्स ख़त्म। और ये हाईएस्ट लेवल पे, बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी आपकी हो जाए थोड़ी बहुत तो उतना परेशानी नहीं है। उसके बाद आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना बचेगा हाथ में रिवीजन करने का। उस 3 महीने में आप अपना 8 सब्जेक्ट को आराम से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। एक महीने का 3 बार, 8 8 8 ऐसे करके, या फिर 2 बार कर लेना। ये पहला रिवीजन थोड़ा सा और डीप जाके करना तो 2 महीना लगेगा और दूसरा रिवीजन 1 महीना लगेगा। ये रिवीजन का भी टाइम एम्पल मिल गया। और डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। जितना अच्छा से आप वो 3 महीना रिवीजन करोगे उतना डे बिफोर एग्ज़ाम आप फ्री रहोगे। वो रिवीजन करने का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, उसके ऊपर बाद में आपको कोई वीडियो देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे रिवीजन किया जाता है। वो रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है। क्वेश्चंस को मार्किंग करते करते पढ़ते हैं तो डे बिफोर एग्ज़ाम ऐसा लगता है कि जितना समय मिला वो भी ज़्यादा है, ऐसा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका
शुरू का स्टडी कैसा है और रिवीजन का स्ट्रेटजी कैसा है। सो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो देखिए कहाँ दिक्कत आई, आपको बहुत एम्पल टाइम मिला और दोनों ग्रुप आप आराम से दे सकते हो। अब इसमें एक और एडवांटेज मिलता है, हिडन एडवांटेज है। हिडन एडवांटेज क्या है, कल को चलो उस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप कोप अप नहीं कर पाए और दोनों ग्रुप नहीं दे पाए, तो चलो एक ग्रुप दे देना। अब एक ही ग्रुप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी दोनों की करो और एक ग्रुप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो ग्रुप नहीं भी हुआ बाई चांस, तो वापस क्लास लेने के कोई झमेला नहीं है, वापस क्लास लेने का कोई झमेला नहीं है। और आपको क्या करना है, सिर्फ अपना रिवीजन वापस अच्छे से करना है, जो जो जगह कमी रह गई, और रिवीजन करके आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देने का मौका फिर से मिल जाएगा। अब तो और रिवीजन का टाइम स्प्रेड हो गया, थोड़ा बहुत जो अपडेट्स आ जाएगा वो अपडेट कवर अप करोगे और दोनों ग्रुप के लिए फिर भी रेडी हो। अगर मान लीजिए एक ग्रुप ही दिया और वो हो गया, तो दूसरा ग्रुप का फिर क्लास लेने का जरूरत नहीं, रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। जितना हो सके रिवीजन का टाइम निकालोगे उतना पास होने का श्योरिटी बढ़ेगा। सो ये था पूरा आपका पॉइंट नंबर 1 फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जब आप एज अ स्टूडेंट सोचते हो तो सजेस्टेड रहता है आप इस तरह से प्लान करो, तो दोनों ग्रुप देने की क्षमता आ जाती है। लेट्स से कि आप दो में से एक सिचुएशन में हैं, या तो आपने CMA कोर्स लेट से ज्वाइन किया है, या फाउंडेशन के बाद लेट से इंटर स्टार्ट किया, या फिर बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री लेकर आप जैसे कि मई जून में बीकॉम में फ्री हुए और अब आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिसंबर में मैं CMA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम एक ग्रुप तो दे दूँ, क्यों 6 महीना बर्बाद करें, लॉजिकल है। या फिर फाउंडेशन पास पहले कर लिए थे, जनवरी में रिज़ल्ट आ गया था, बट किसी कारणवश आप इंटर तुरंत स्टार्ट नहीं कर पाए, आपको स्टार्ट करते करते जून हो गया, तो आपने सोचा कि चलो ये जो समय है इसमें मैं एक ग्रुप दे दूँ क्या। तो इन जनरल एक ग्रुप के लिए आप कितना समय आपको पढ़ना होगा वो अंदाज आप लगा लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 150 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो 4 सब्जेक्ट के लिए 600 घंटे का कोर्स आपको ख़त्म करना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि दिन में कितना घंटा पढ़ सकते हैं आप, उसके हिसाब से कब तक ये कोर्स ख़त्म हो रहा है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, दिन की पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। मेरा रिकमेंडेशन जनरली ये रहता है कि 2 महीना पहले ग्रुप का सारा कोचिंग क्लास खत्म हो जाना चाहिए। 2 महीना हाथ में आपके पास बचना चाहिए रिवीजन करने के लिए। जैसे दोनों ग्रुप जब दे रहे हैं तो 3 महीना बचना चाहिए, जब एक ग्रुप दे रहे हैं तो कोशिश करके आपको 2 महीना हाथ में बचाना है। यानी आपका कोर्स मैक्स टू मैक्स सितंबर तक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर आपके पास पूरा खाली रहेगा उस एक ग्रुप का रिवीजन करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि सर मुझे फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए कि सेकंड ग्रुप देना चाहिए, इसमें कोई प्रेफरेंस है? मेरा रिकमेंडेशन है फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का कुछ सारा पढ़ाई सेकंड ग्रुप में रिफ्लेक्ट होता है। सीधा सेकंड ग्रुप में जाने से थोड़ा सा सेकंड ग्रुप एडवांस लेवल पे चलता है कुछ जगह, जैसे कि कॉस्टिंग में एडवांस है, जैसे कि आपका अकाउंट्स में भी एडवांस्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप किया हुआ रहने से सेकंड ग्रुप देने से सेकंड ग्रुप आसान लगता है, डायरेक्ट सेकंड ग्रुप देने से थोड़ा टफ लगता है बहुत बार, फिर सेकंड ग्रुप थोड़ा कम समझ में आता है, ऐसा होता है। तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप पढ़ने के बाद सेकंड ग्रुप बहुत आसान लगे, इसलिए फर्स्ट ग्रुप भी पहले प्रिपेयर करिए आप, और कोशिश करके एग्ज़ाम के 2 महीना पहले कोर्स ख़त्म, 2 महीना में रिवीजन करिए और अपना ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दीजिए। नाउ असली बात आती है इसके बाद, जैसे ही ग्रुप 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो आपको फिर से पता होना चाहिए कि ग्रुप 2 के लिए भी उतना ही समय पढ़ना है। ये नहीं कि रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, ग्रुप 2 की क्लासेस तुरंत स्टार्ट कर देनी है। रिजल्ट आपको मालूम है कि अच्छा होने ही वाला है, एक केस हो सकता है ना, रिजल्ट आपको मालूम है कि अच्छा होने ही वाला है, तो ग्रुप 2 की क्लास तुरंत स्टार्ट कर दें, रुके नहीं, ठीक है। तो क्या होगा आपकी जर्नी में, रिजल्ट आ जाएगा बीच में, आप ग्रुप 1 पास हो जाएंगे, ग्रुप 2 अपना चलता रहेगा, फिर वही ग्रुप 2 का कोर्स भी 2 महीना पहले खत्म होगा और ग्रुप 2 का एग्जाम देंगे, इंटर पास। तो दिस इज वन। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने ग्रुप 1 दिया बट आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया एग्जाम देकर कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। तो जब डाउटफुल केस है तो 2 सिनेरियो अब वहां से निकलता है
कि आपको ग्रुप 1 का एग्ज़ाम आपने दिया बट आपको उतना समझ नहीं आया कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे, आपको डाउट लग रहा है, अपना सेल्फ असेसमेंट आपको करना है, तो वहाँ से 2 सिनेरियो निकलते हैं। पहला सिनेरियो निकलता है कि अब आने वाला टर्म में आप और मेहनत करेंगे और दोनों ग्रुप एक साथ देंगे। अगर ये माइंड जचा लिए हैं तो उस समय क्या करना है, जैसे ही ग्रुप 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ फटाक से ग्रुप 2 भी स्टार्ट करो और घर पे थोड़ा थोड़ा ग्रुप 1 भी रिवाइज करते रहो। ग्रुप 2 फटाक से स्टार्ट करो। रिज़ल्ट अनहोनी हो गया, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ रिज़ल्ट, मतलब आप पास होना चाहते थे वो नहीं हो पाए, तो कोई नहीं, उसका गम नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता था कि आपका उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया। तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस जारी रखें, ग्रुप 1 घर पे रिवीजन करते रहें। घर पे रिवीजन ग्रुप 1 हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरा फ्री होकर रिवीजन करूँगा, ये संभव नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा घर पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ग्रुप 1 रिवीजन करते रहे, ग्रुप 2 भी साथ साथ चलता रहेगा और नेक्स्ट टर्म में आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना है। एक और सिनेरियो ये हो सकता है उसमें कि आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, अभी भी वापस आप एक ग्रुप दिए, एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, डाउटफुल केस है, तो हाफ हार्टेड वे में कृपया करके ग्रुप 2 स्टार्ट मत करिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक पूरे स्पेल में फंसते हुए देखा हूँ, मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। हाफ हार्टेड वे में ग्रुप 2 स्टार्ट ना करें। ग्रुप 1 का अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, वेट करें रिज़ल्ट तक, थोड़ा सा रिवीजन करें ग्रुप 1 का वापस, रिज़ल्ट आने के बाद फिर फट से ग्रुप 2 लेकर आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप पास हो गए तो फट से ये नहीं सोच सकते कि इमीडिएट नेक्स्ट टर्म में ही आपका ग्रुप 2 लग जाएगा। फिर ग्रुप 2 आपका 6 महीना बाद ही आपको देना है, आराम से देना है। समझ गए? जैसे दिसंबर में अगर आप ग्रुप 1 दिए थे, आपको डर लग रहा था पास नहीं होंगे, ऐसा लग रहा था, और बाई चांस मान लीजिए आपका रिज़ल्ट ऐसा आ गया कि आप पास हो गए। अब पास हो गए तब तक जो समय था वो ग्रुप 1 ही रिवीजन में लगा दिया था। अब उसके बाद फट से ग्रुप 2 लेकर आप ये मत सोचना कि मैं ग्रुप 2 अब जस्ट जून में दे दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ प्लेइंग विद द मार्क्स। आप अपने करियर के साथ प्ले कर रहे हो, वो मत करिए। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, मैं 2 पेपर दे दूंगा, उसमें एग्जामिशन ले आऊँगा, फिर 2 पेपर दे दूंगा। वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। इस तरह से एग्ज़ाम नहीं होता। एक एक पेपर 2 पेपर देकर कोई एग्ज़ाम नहीं देता है। हमेशा पूरा ग्रुप देना है। उसी से जो एग्ज़ाम क्या है ना, एग्ज़ाम के पीछे भी कुछ एक काम हो रहा होता है मेंटली, कि आप कितना प्रेशर लेने के लिए दुनिया में जो जाओगे काम करने के लिए उसके लिए रेडी हो रहे हो। ये क्या एक एक पेपर दे देंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई एग्ज़ाम होता है। हमेशा क्या करोगे, पूरा ग्रुप दोगे। ये मेरा रिकमेंडेशन है। हालांकि बहुत लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं, मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ऐसा है जिससे आप अंदर से मजबूत बने, फाइनल के लिए भी तैयार हो पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ग्रुप 1 दिया, श्योर नहीं है क्या होगा नहीं होगा, तो वेट करो। रिजल्ट आया, मान लो पास हो गए। पास हो गए तो हड़बड़ में अब नेक्स्ट जून में ग्रुप 2 नहीं लगेगा। अब क्या करना है, वेट करिए, ग्रुप 2 आराम से धीरे धीरे पढ़िए, नेक्स्ट दिसंबर में ग्रुप 2 दीजिए। जो हो गया सो हो गया, समय को मत रोइए, जो हो गया सो हो गया। अब मान लीजिए अगर ग्रुप 1 फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम दिए थे और आप जैसा सोचे वही रिजल्ट आया, यानी कि पास नहीं हो पाए। ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं किया था तो अच्छा किया, ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं किया तो अच्छा किया। ग्रुप 1 वापस पढ़ने का और अच्छे से समय मिला तो जून में वापस ग्रुप 1 अच्छे से दीजिए, इस बार पास होइए और फिर उसके बाद से ग्रुप 2 की तैयारी करिए, फिर ग्रुप 2 में पास होइए। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्लान। स्टूडेंट्स का ब्लंडर क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये प्रिकॉशन है, अलर्ट है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट क्या करता है, ग्रुप 1 देता है, हाफ हार्टेडली एग्ज़ाम हुआ, उसको डाउट है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और ग्रुप 2 ले लेता है। ग्रुप 2 ले लेता है एग्ज़ाम, ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर देता है। फिर बीच में रिज़ल्ट आता है ग्रुप 1 का और मिस हैपनिंग क्या, वो वही हुआ जो सोचा था, यानी कि सोचे थे पास नहीं होंगे और पास नहीं हुए। या फिर ऐसा भी होता है कि सोचे थे पास हो जाएंगे बट किसी कारण से पास नहीं हुए, ऐसा भी हो सकता है। अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाया उस समय, अपने लग रहा था कि हम पास तो ही जाएंगे बट पास नहीं हुए। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रुप 2 का क्लासेस चलते चलते बीच में छोड़ देते हैं और फिर वापस ग्रुप 1 में घुस जाते हैं।
ये मिस्टेक कभी मत करिए। बीच में ग्रुप 2 का क्लास लिया हुआ है तो छोड़िए नहीं, भले ही आप ग्रुप 1 पास नहीं हुए तो, क्योंकि बाद में मैंने देखा है कि वो क्लासेस सब काम ही नहीं आता, रिदम नहीं बैठता, उतना रिदम भी नहीं बैठता और काम भी नहीं आता। बहुत बार अपडेट्स आ जाते हैं क्लासेस में, आए नहीं आए वो अलग बात है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्लासेस काम नहीं आता, सारा का सारा एज इट इज़ काम नहीं आता, कुछ ना कुछ चेंजेस ही हो जाता है, तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अगर ऐसे सिनेरियो में फंस गए कि ग्रुप 1 का रिज़ल्ट दिया था, मतलब एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट अनफेवरेबल आ गया, एडवर्स आ गया, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था या नहीं गया था, जो भी केस हो, और आप ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे थे, तो बीच में ग्रुप 2 की क्लासेस ना छोड़ें, पूरा ग्रुप 2 की क्लास टेंडेम में लगे रहे, ख़त्म कर लीजिए। ओके, जल्द से जल्द ख़त्म करिए। कोई छोड़ना हो तो कोई माइन्यूट पोर्शन छोड़ दीजिए जो कंसिस्टेंट रहता है या स्टैग्नेंट रहता है, उसको छोड़ दीजिए, बट मेजॉरिटी ख़त्म कर दीजिए। ग्रुप 2 का क्लास लगे हुए हैं तो रिदम में ख़त्म कर दीजिए और 2 महीना लेकर फिर से आप ग्रुप 1 अटेम्प्ट करिए नेक्स्ट जून में। इससे क्या होता है कि जब वापस ग्रुप 1 का मान लेते हैं नेक्स्ट टर्म अच्छा से आप पास हो ही गए, तो फिर ग्रुप 2 का प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, फिर ग्रुप 2 के लिए भी एम्पल टाइम मिलेगा जिसको आप यूटिलाइज करके पढ़ाई करके ग्रुप 2 का रिजल्ट भी श्योर शॉट निकाल सकते हैं। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन ठीक से समझने की है, ठीक है। टू समराइज, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको, फिर से अच्छे से समझ में आया हो कि सबसे पहला मैंने बोला कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, स्टूडेंट हैं, और आप 1 मार्च से अपना पढ़ाई चालू कर देते हैं, तो 6 महीने में मार्च से लेकर अगस्त तक के पीरियड में दिन का 3 क्लास करते हुए आप आराम से दोनों ग्रुप का क्लासेस ख़त्म कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका रिवीजन पीरियड आपको मिलेगा, आराम से इसमें 8 सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। अगर इन क्लासेस का पीरियड और रिवीजन का पीरियड अच्छे से यूज़ किया हो, डे बिफोर एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होता, आप आराम से दोनों ग्रुप दे सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका एक चांस है ऑल इंडिया में अपने आप को स्टेब्लिश करने का। दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड केस आता है कि नहीं, आप लेट से CMA ज्वाइन किए, मान लीजिए मई जून में जगह हैं। दूसरा केस हो सकता है कि आप वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो उतना पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो उस समय मैंने आपको रेकमेंड किया कि देना है तो पहला ही ग्रुप दो, एक ही ग्रुप दो, और फर्स्ट ग्रुप प्रेफर करो, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का रिफ्लेक्शन सेकेंड ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको 150 × 4 यानी कि 600 घंटा की पढ़ाई करनी है। इस तरह से अपना स्टडी प्लान सजाएं कि आपका एग्ज़ाम जैसे दिसंबर में, तो 2 महीने पहले कोर्स ख़त्म हो जाए, 2 महीने पहले सारा क्लासेस ख़त्म हो जाए, 2 महीने में उस ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकें। असली बात मैंने ये बताई कि अब मान लेते हैं ग्रुप 1 का, आपने ग्रुप 1 का पेपर्स दे दिया, अब पेपर देने के बाद आप क्या करेंगे। तो पहला केस हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट थे, ग्रुप 1 अच्छा गया, पास हो जाएंगे, आप फुल फ्लेजेड इमीडिएट आफ्टर एग्ज़ाम ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। अब ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद बीच में रिजल्ट आएगा ग्रुप 1 का, सेलिब्रेट कर लीजिए, और ग्रुप 2 को कंटिन्यू रखिए, वही 2 महीना पहले कोर्स ख़त्म करिए, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दीजिए, पास करिए और फाइनल में पहुँचिए। ये हो गया पहला रूट। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप 1 आपने दिया लेकिन उतने श्योर नहीं थे, या फिर श्योर थे बट किसी कारण से रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, मान लेते ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, और आपने उसके पहले ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था, तो मेजॉरिटी बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ग्रुप 1 का रिजल्ट खराब हुआ, इसके कारण ग्रुप 2 की क्लासेस बीच में ड्रॉप कर देते हैं, दे जस्ट ड्रॉप ग्रुप 2 एंड फिर ग्रुप 1 को ही परस्यू करने लग जाता है, और फिर वो ग्रुप 1 भी नहीं होता और वो ग्रुप 2 भी अटका रह जाता है, और ऐसा लगता है उनको कि CMA उनसे होगा ही नहीं। बट ऐसे नहीं है, प्लानिंग ठीक से करना पड़ेगा। प्लानिंग बोलता है इस समय कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव हुआ है, इफ़ योर रिजल्ट हैज़ बिन नेगेटिव इन केस ऑफ ग्रुप 1, तो उस समय आप ग्रुप 2 की क्लासेस यदि क्या तो लीजिए ही मत, अगर आपको डाउट था तो क्लास लीजिए ही मत, यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, तब तक ग्रुप 1 का रिवीजन करिए, और फिर रिजल्ट आ जाएगा तब धीरे धीरे हौले हौले ग्रुप 2 पढ़िए, और ग्रुप 2 फिर ये जून टर्म को स्किप करके नेक्स्ट दिसंबर में प्लान करिए, बहुत अच्छे से ग्रुप 2 भी निकलेगा। बात ये भी ना, निकलना भी ज़रूरी है, टाइम को मत सोचिए ज़्यादा, निकलना ज़रूरी है। और एक लास्ट आता है,
आपका कि अगर आपने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया, ग्रुप 2 की क्लासेस ले चुके हैं, स्टार्ट कर दिए, तो क्लासेस ले चुके हैं, बीच में रिजल्ट पता चलता है कि ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया तो ग्रुप 2 का क्लास को कंटिन्यू रखिए, 80-90% तक ख़त्म कर लीजिए, 100% तक ख़त्म कर लीजिए और फिर ग्रुप 1 ही दीजिए। वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है, जिससे कि बाद में ग्रुप 2 का प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। अभी रिदम में ग्रुप 2 में साथी भी बने हुए रहते हैं, आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी कम से कम, फिर ग्रुप 1 ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 1 में तो क्लासेस लेना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो रिवीजन में ग्रुप 2 का रिवीजन नहीं करके ग्रुप 1 का रिवीजन करके एक ग्रुप दे दीजिए। और सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें कि आप ऐसा मोटिवेशन अपने लिए बनाइए कि इस बार अब मैं दोनों ग्रुप में बैठूंगा, और उसके लिए रोज बेसिस में ग्रुप 1 रिवीजन करिए, ग्रुप 2 की क्लासेस करते रहिए, और नेक्स्ट टर्म में अब बोलिए अब हम और समय बर्बाद नहीं होने देंगे, अब हम दोनों ग्रुप एक साथ देंगे और काम खत्म। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानना है, पूछना है सर से, और भी तरह के चीज़ दिमाग में चल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर पर्सनली हमारे यहाँ से कोई आपको सवाल का जवाब चाहिए तो इस स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, इसको मिलाइए, हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे, ठीक है। तो कृपया अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते रहेंगे। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पे तो सारा का सारा वीडियोज़ आ रहा है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी तो पड़ेगा, वो नहीं दबाएंगे तो पता कैसे चलेगा कब कौन सा वीडियो आया। ऑल द बेस्ट।